जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज देख जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। वो नेटवर्क में कुछ इशू आ गया था। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज वैसे तो रीना आंटी की सेवा थी, पर गुरु जी ने उन्हें किसी और सेवा से में भेज दिया और मालिक बोले कि चलो अब। आज मैं सोच ही रही थी कि आज तो बस गुरु जी ने शायद सोने के लिए ही दिन बनाया है लेकिन बहुत मन था सत्संग का, तो गुरु जी ने सेवा का मौका भी दे दिया। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, गुरु जी महाराज का, जो इतने प्यारे हैं। हर चीज हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर एक एक बात को ऐसे सुनते हैं जैसे हमारे साथ मतलब अंग संग है। जब मैं जूम पे सत्संग सुनती थी संगत जी, तो जानी जान और अंग संग रहना ऐसे सब बोलते थे, तो मैं सोचती थी गुरु जी मैं कभी जिंदगी में ये शब्द बोल पाऊंगी? मैं तो कभी ये ऐसे मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, शायद से मुझे बोलना ही नहीं आएगा। पर आज महाराज की ऐसी मेहर है, उन्होंने इतने प्यार से मुझे रखा है और इतना अच्छे से वो मेरे साथ रहते हैं। मुझे हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि मैं साथ हूं। तो सच में गुरुजी महाराज तो जानी जान है और अंग संग पल पल वो रहते हैं। संगत जी आज मैं जो वहमों वाली बात बता रही हूँ कि मतलब हमारे इफ वर्ड्स कितनी भी श्रद्धा और भक्ति से हम जुड़ जाते हैं प्रभु के साथ, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब तो प्रभु के चरणों में 100% हमने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अगर गुरुजी जैसे हमारा टेस्ट लेते हैं तो ऐसे ही हमें भी अपने बारे में भी देखते रहना चाहिए। अभी भी कई बार क्या होता है, मैं अपने बारे में ही बताती हूँ कि अभी पिछले हफ्ते ही क्या चल रहा था कि वो गुरुजी के बर्तनों को लेके हमारे घर में बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता है कि नहीं नए रखने चाहिए। फिर मैं भी जैसे मैं बार बार बोलती कि किसी से नहीं पूछना है, लेकिन मैं खुद भी ये गलती करती हूँ। एक संगत से पूछूंगी, फिर दूसरी से एक हिना आंटी है बाहर मतलब दूर की ही संगत है, उनसे भी मैंने पूछा, रीना आंटी से भी पूछा, और फिर भी पर वो घर में भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो अंकल का भाव अलग है प्रभु को लेके। वो कहते हैं कि नहीं नहीं बर्तन एकदम शुद्धि से रखे जाने चाहिए, और शुद्धि तो मैं भी मानती हूँ, पर क्या करें प्रभु की इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी अभी जैसे मैंने 3-4 दिन पहले भोग महाराज का बनाया और मैं लेके गई, और फिर आके उसको मैं दूसरी थाली में ट्रांसफर करके और जल प्रसाद को भी मैं दूसरे ग्लास में करने लगी, और वो गिर गया। क्योंकि गुरुजी मैंने जो पूछा है संगत से, और उन्होंने यही कहा है कि ज्यादा वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सत्संग कराते हैं या जिस दिन वो कराते हैं उस दिन अगर आपका भाव है तो अलग बात है, नहीं तो गुरुजी का कोई ऐसा वहम नहीं है, कोई उनको ये नहीं है कि अलग बर्तन रखो। जैसा एक प्रेम प्रभु से एक प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, एक मतलब बहुत ज्यादा भक्ति भाव से, और उनको एकदम अपना बना लो। तो ये चीजें अलग अलग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारे बर्तन ये है। क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बार बार कहती है मम्मी ऐसा लगता है आप गुरुजी को पराया कर रहे हो, ऐसे करते हो। तो लेकिन अंकल का भाव दूसरा है कि वो प्रभु है तो बहुत शुद्धि से चलना है। तो सबके अपने अपने भाव होते हैं। तो जब मैं प्रसाद लेके आई और मैंने किचन में रखा मत्थे के लगा के, तो वो पानी का ग्लास मैं अपने ग्लास में पलटने लगी,
और रोटी प्रसाद वगैरह मैंने दूसरी थाली में डाला और वो ग्लास मेरे हाथ से छूट गया और वो वहां पे गिर गया। अलग सा वो टेस्ट आता ही है, पर मैंने कहा महाराज ये मुझे पता है कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। और वो मेरे मन में थॉट गुरुजी ने अच्छे से डाल दिया कि एक तो इतना वहम करने की जरूरत नहीं है, और अब ये टेस्टिंग है कि इतना जब तुम मानते हो तो जल प्रसाद की क्या रिस्पेक्ट है। वो मेरा टेस्ट उस टाइम था। तो सेल्फ पे भी थोड़ा सा तो आटा वगैरह रोटी बना के ही हटी थी, तो वो भी गिरा था और कुछ भी रखा हल्का सा था, पर मैंने उसको बहुत ही मतलब अमृत प्रसाद समझ के मैंने उसको हैंकी से पूछा और निचोड़ा और मैंने फिर वो पी लिया। तो जो हमारे गुरुजी महाराज का जो लंगर प्रसाद है, जो डिवाइन प्रसाद होता है, संगत जी उसकी रिस्पेक्ट हमें बहुत करनी है। मेरे को जो गुरुजी महाराज ने थॉट दिया, या जो मुझे लगता है कि पल पल वो हमारे साथ हैं और हमारी हर टाइम वो टेस्टिंग होती है। तो जो जब हमारे घर में कोई संगत आती है, अब इतनी महाराज की मेहर हो जाती है कि संगत जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं तो धीरे धीरे उन्हीं के चरण पड़ते हैं जो संगत है, और गुरुजी महाराज की जो इच्छा होती है वही घर में आते हैं। तो संगत जी जब हम जल प्रसाद देते हैं, अलबत्ता तो हमें थोड़ा ही देना चाहिए कि वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ना हो ये बात हम मोटिवेशनल वीडियोस में, पंडितों में भी और सब जगह सुनते हैं कि जल उतना ही देना चाहिए जितना इंसान पी सके, लेकिन हम बड़े बड़े ग्लासेस में दे देते थे और अगर वो छूट जाता है जल, तो संगत जी उस टाइम वो हमारी टेस्टिंग होती है कि हम उसको फेंक देते हैं। जब मैं यूट्यूब पे पंडितों के वीडियो भी बहुत ज्यादा देखती थी, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी संगत जी जब जल छूटता है और जल फेंका जाता है नाली में, तो उससे हमारा चंद्रमा वीक होता है। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि महाराज के चरणों से जुड़े हैं और संगत ने वो जल पिया है, और वो जल अगर संगत ने छोड़ दिया है तो भी हमें वो फेंकना नहीं है। संगत जी मुझे महाराज जो थॉट देते हैं कि ये अब तेरी टेस्टिंग है, इसका मैं एक बताती हूँ आपको। एक संगत हमारे घर आई और उस दिन वो पहले वो किसी मीटिंग के लिए आए थे अंकल के साथ, और उन्होंने क्या किया कि मैंने चाय, ऐसे नॉर्मल चाय दे दी जब तक कुछ गुरुजी का नहीं था, लेकिन जो उनके शब्द निकल रहे थे और जो उनके मुंह से जो उच्चारण हो रहा था शब्दों का, तो मैं अंदर से, सर्दी का टाइम था, शॉल ऐसे ओढ़ के मैं बाहर आ रही थी, तो मैंने बोला गुरुजी महाराज आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई संगत भेजी है आपने। और संगत जी आप मानिए मैं वहां जाके बैठी, कुछ डिस्कशन करना था, हम सबने मिलके वो डिस्कशन किया, और फिर गुरुजी का सामने ही स्वरूप लगा हुआ था, तो हमारे मुंह से भी बार बार यही निकल रहा था कि भाई हाँ ठीक से हो जाना चाहिए, और हर चीज को पॉजिटिविटी से, जिस टॉपिक पे वो मीटिंग थी उसमें हमारे भी शब्द ऐसे निकल रहे थे। और उन्होंने बोला कि देखिए, अंकल का नाम लिया कि देखिए यादव जी, मैं अपना जो कर्म है, जो मेरी ये जो मीटिंग है, या जो मेरी जो ड्यूटी है, उसको भी मैं सेवा ही समझता हूं, क्योंकि उसे भी मैं सच्चाई से, ईमानदारी से और सामने वाले की जो चॉइस है उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसको भी सेवा ही समझता हूं। तो एकदम से मेरे मुंह से निकल ही गया। मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हो क्या? तो उन्होंने हाँ बोला, हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो ये सबके अपने भाव हैं कि बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप नहीं होना चाहिए, पैर की तरफ नहीं होना चाहिए। उनसे भी हमने फिर कई चीजें सीखी। इनफैक्ट फिर तो सत्संग ही शुरू हो गया। जब उन्होंने बोला कि स्वरूप, कई लोग बोलते हैं बेडरूम में नहीं होना चाहिए और सामने होगा स्वरूप तो पैरों की तरफ होगा। अब उन्होंने क्या सिखाया हमें कि ये एक भाव होता है। मेरा भाव, बोला आंटी जी मेरा भाव ये है कि मैं जब उठूं, मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं उठूं तो मेरा गुरु मेरे सामने दिखे। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से लेते हैं कि पैरों की तरफ है। वो पैरों वाला कॉन्सेप्ट पुराना हुआ, क्योंकि तब हम वहमों से और इन्हीं ढकोसलों से जुड़े हुए थे। प्रभु तो हमारे मन में है, हमारे दिल में बसते हैं। मैं तो अब महाराज अगर बटरफ्लाई नहीं दिखती, पीकॉक नहीं दिखता, या गुरुजी महाराज का कोई साइन नहीं दिखता, तो भी मैं गुरुजी से अब कोई क्वेश्चंस नहीं करती। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि आप दिल में बसे हो, मन में हो, पल पल हो, हर सांस में हो। तो संगत जी उसके बाद क्या किया उन्होंने, अंकल ने बोला कि अंकल अब ऐसा है, जो ये चाय पी थी, ये पहले मैंने चाय पी थी, अब आप मुझे चाय प्रसाद बनवा के दो, क्योंकि गुरुजी के वहां पे चाय प्रसाद बढ़ता है। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं भागी और मैं फटाफट जाके चाय प्रसाद बना के लाई उनके लिए। चाय प्रसाद बना के लाई। अब प्रभु की लीला देखिए, इतना सच्चा उनका भगत कि
प्रसाद मांग के पी और चाय उन्होंने रखी और फिर वो कुछ मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। बट मेरा थॉट प्रोसेस यही चल रहा था अंदर अंदर कि संगत जी मैं इनको, अब गुरुजी की संगत आई है तो थोड़ा लंगर प्रसाद तो बनता है। तो मैंने वो लोग मीटिंग की बात कर रहे थे, फिर मेरा यहाँ से मीटिंग में ध्यान नहीं लगा, ना मेरा कुछ उनको कुछ समझाने या पूछने का ध्यान लगा। और मैं वहां से उठी और मैंने उनसे पूछा नहीं, मैंने गुरुजी से पूछा। मैंने कहा गुरुजी, मैं इधर ही आई कमरे में और आके मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी, और मुझे वहां गुरुजी ने बैठने नहीं दिया और मैं फटाफट किचन में गई। मैंने कहा लंगर प्रसाद का हुक्म है तो महाराज दे दूं। और गुरुजी ने मेरे को सीधा बोला कि हाँ। और मैं गई फटाफट किचन में और मैंने इडली और साउथ इंडियन लंगर बनाया हुआ था उस दिन। और मैंने बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि संगत जी हमें ना ऐसे भी जिद नहीं करनी चाहिए, सामने वाले को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई वो प्रसाद है तो अब खाना है, चाहे वो घर से ब्रेकफास्ट करके आए, ठीक है लंगर है तो थोड़ा दीजिए ताकि वेस्टेज ना हो और सामने वाला भी धर्म संकट में ना आए और हमें भी वहम ना हो। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा प्लेट में निकाल के उनको सर्व किया। तो उन्होंने बोला अब तो इसकी क्या जरूरत है ये वो। फिर उन्होंने बताया कि देखो इसके पीछे भी सत्संग है। बोले आंटी मैं वीट को अवॉइड करता हूँ, मैं थोड़ा सा डाइट को फॉलो करता हूँ और मैं वीट अवॉइड करता हूँ। तो मेरे टिफिन में भी साउथ इंडियन ही लंगर प्रसाद है और आपने भी वही दिया, तो ये प्रभु की मर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। और वो बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग की 9 to 10 ऐसे बहुत फर्स्ट मीटिंग थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि वो अपना खुश हो रहे हैं, वो अपना शुक्राना कर रहे हैं कि देखो गुरुजी ने कैसे संगत को संगत से जोड़ा। और हम अपना शुक्राना कर रहे हैं कि महाराज ने इतनी अच्छी संगत भेजी। और हमें जिस कॉन्सेप्ट पे या जिस टॉपिक पे हमारी मीटिंग थी, मैं उस टॉपिक से बिल्कुल ही निश्चिंत हो गई कि अब गुरुजी ये काम अब आप करा रहे हो। तो मैं तो बिल्कुल उस दिन के बाद से चिल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, देखिए चाय प्रसाद प्रभु ने संगत ने मांग के लिया और मैंने उनको 2 बार याद दिलाया। मैंने कहा अंकल मीटिंग अभी रुक जाओ, पॉज कर दो थोड़ी देर, चाय प्रसाद ले लो, इसको फिनिश कर दो। तो क्या वो चाय प्रसाद उनको, और उनको सुन नहीं रहा, उन्होंने आधा ही कप पिया। और एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊंगा और तू मुझे पहचान लेना, तब मुझे ये मैसेज नहीं आया। और वो चाय प्रसाद उन्होंने थोड़ा सा छोड़ा और वो फटाफट फिर लंगर करके अच्छे से, बहुत ही अच्छे भाव से, और जो मीटिंग थी हमारी वो करके। और हाँ, फिर गुरुजी ने मेरा दिमाग वहीं नहीं रोका, गुरुजी ने मुझे कहा खड़े हो और ब्लेसिंग्स दो इनको जो भी है घर में। संगत जी आप मानिए, एक गुरुजी का कैलेंडर था, वो एक अंकल मुझे देने के लिए लाए थे। और उन्होंने बोला था, मेरे बेटे को बोला कि नहीं, उन्होंने बोला फोन बज रहा था तो मैं फोन नहीं उठा रही थी। लास्ट में पता नहीं क्यों मुझे थॉट आया कि नहीं कुछ काम का फोन होगा। मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो वो बोले कि घर में कोई भी है, अंकल है या बेटा है या बेटी है, कोई भी है, आप नीचे भेज दो। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे ऐसा थॉट आ गया था कि कोई ब्लेसिंग्स है। और मेरा बेटा नीचे ब्लेसिंग्स लेने के लिए गया और वो ब्लेसिंग मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये इस टाइम आई है तो ये मेरे लिए तो नहीं है। मैंने उस ब्लेसिंग को छुआ भी नहीं, पकड़ा भी नहीं, और मैंने सीधा बेटे से कहा, मैंने कहा एज इट इज इसको इन अंकल को दे दो, ये आज इनके लिए आई है, ये हमारे लिए नहीं आई है। फिर संगत जी उनकी वाइफ के लिए गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि ब्रेसलेट प्रसाद भी उनको दो। और मैंने वो सारी ब्लेसिंग महाराज ने मेरे को ऐसे सोझी बख्शी कि मैंने उनको दिलाया, ये सेवा का मौका महाराज ने मुझे दिया। तो शुक्राना मालिक का। संगत जी जब वो गए उसके बाद एक अलग सी खुशी थी। और मैं जब वहां से प्लेट्स और कप उठा के लाने लगी तो मैंने देखा उसमें चाय थोड़ी सी थी। तो मैंने बोला, फिर मुझे वो मैसेज याद आया और मैंने कहा अब टेस्टिंग है। तो मैंने बेटे से कहा और बेटी से कहा, और मैंने सबसे अंकल नहीं थे, अंकल उनको छोड़ने गए थे। मैंने कहा देखो ये है संगत का प्रसाद और बड़े मंदिर में एक भी बूंद नहीं छोड़ी जाती है क्योंकि वो ब्लेसिंग्स मानी जाती है। मैंने कहा कौन पी रहा है इस चाय प्रसाद को? कोई पी रहा है तो पियो, नहीं तो मैं तो पीऊंगी। संगत जी आप मानिए, मेरे बेटे ने बोला कि लाओ मम्मी मुझे दे दो। मुझे उस वक्त कितनी चीजों का मैंने शुक्राना किया मालिक से। मैंने कहा पहले तो ये कि गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना तो ये कि आपने बच्चों को इतनी सोची बख्शी, इतना भक्ति भाव जगाया, अपने चरणों में रखा कि आज की जनरेशन देखो
मतलब नहीं तो बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि वो जब मेरे बच्चे थे तो नाक मुंह भी चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, परेशान भी करते थे। लेकिन अब मैं उनको, अब वो गुरु के बच्चे हो चुके हैं, मेरे नहीं है। तो जब गुरुजी के बच्चे हो गए हैं तो देखिए उनके संस्कार देखिए, और उसने एक पल भी देरी नहीं लगाई, उसने पूरा उसको सिप लेके पी लिया। अच्छा संगत जी, जब वो चले गए तब मुझे याद आया, अरे आज तो मुझे सत्संग में जाना था और 1 बज गया है, और 1 बजने में 10 मिनट है, और मुझे 1:30 बजे वहां पहुंचना था सत्संग में, और इवन सेवा लेके जानी थी। तो गुरुजी की महिमा देखिए, उन्होंने मुझे मैंने ऐसे 1 बजे का टाइम देखा, और मुझे वहां पे, वैसे सेवा बतानी नहीं चाहिए पर यहाँ इसलिए बताऊंगी कि गुरुजी महाराज कैसे टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, और जब हम सच्ची सेवा से जुड़ते हैं तो महाराज हमें हर जगह बचाते भी हैं, हमारे भाव को पकड़ते हैं, और जब मैं तेरे साथ हूं और सारे काम होंगे, घबरा मत। संगत जी, मेथी प्रसाद लेके जाना था, और शायद मुझे याद भी रहता, सुबह से तो मैं उस मेथी को देख देख के परेशान हो रही थी, ठंड का टाइम बहुत था। मैंने कहा गुरुजी अब तोड़ूंगी, तब तोड़ूंगी, अब तोड़ूंगी। तो गुरुजी ने वो संगत आ गई, संगत अंकल जो जिनकी बात अभी मैंने बताई, उनके साथ तो मैं ऐसी मतलब हम लोग बैठ गए, और गुरुजी और वो अंकल के ही सत्संग हम सुनने लग गए। तो एक तो दिमाग से वो निकाल दिया कि सत्संग में जाना है, क्योंकि पहले क्या लाइफ थी, 2 महीने या 1 महीने बाद भी किसी शादी में जाना है तो इतना बर्डन ले लेना, इतना बर्डन ले लेना कि बस अब वहां जाना है, क्या पहनना है, और फ्रस्ट्रेशन, और जाने आने का मन नहीं था, लेजी कि सुबह से उस मेथी को देख रही है और परेशान हो रही है, वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। संगत भेजी, मुझे उसके साथ बिजी रखा, और जितना टाइम उस टास्क में लगना था, उस सेवा में लगना था, उतने टाइम पे मुझे गुरुजी ने याद दिलाया। आप मानिए, मैंने उस मेथी को पकड़ा, फटाफट पीछे से काटा, और पता नहीं कब वो मेथी कटी, कब आटा लगा। महाराज ने इतना, मतलब इतना साथ दिया, और मैंने 2 तवे रखे। मैं वही हूं, वही औरत हूं, या वही मतलब मैं लड़की हूं कि जो पहले हर काम को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे देखती रहती थी, टेंशन लेती रहती थी, और बस टेंशन ही लेती थी, उसको एक्शन में नहीं लाती थी। इतना लेजी हो गई थी मेरी बॉडी। और देखिए मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी ने मतलब इतना बख्शा, थोड़ी बहुत अंकल ने भी मदद कराई, क्योंकि सेवा पहुंचानी थी। मैंने कहा महाराज सेवा जो है ना, दी है ना, क्योंकि सेवा मैंने मांगी थी। संगत जी, भाव कहने का ये, अगर आप सेवा मांगते हैं ना, अगर आप ना जा पाए तो सेवा को किसी तरीके से भी पहुंचाइए। ये नहीं कि संगत को फोन करके फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं। वो उन आंटी के घर में सत्संग है, लेकिन किसका सत्संग है? वो महाराज का सत्संग है। आप ये क्यों सोचते हैं कि कर लेंगी वो? कैसे? वो तो कर ही लेंगी। जब महाराज ने सत्संग बख्श दिया, उनके घर में महाराज आ रहे हैं, महाराज तो करेंगे ही, उनके साथ तो पल पल है ही। लेकिन वो फिर हमारी भी टेस्टिंग होती है कि एकदम से हम ऐसे नहीं कर सकते। और फिर अच्छा, पहले क्या होता था, कोई आ रहा है या कुछ किसी का हम बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, या कोई बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो पहले तो हाँ भी कर देंगे, और लास्ट में कुछ मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि डांटना, चिड़चिड़ापन। और मुझे फिर गुरुजी ने टेंशन से निकाला और बोला मंत्र जाप शुरू कर दे। संगत जी, वो मैंने जितनी देर प्रसाद बनाया, बस मैं मंत्र जाप से जुड़ी रही, मंत्र जाप से जुड़ी रही। और आप मानिए, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुई सत्संग में, गुरुजी महाराज ने सेवा भी बख्शवाई और सेवा पहुंचाई भी, और सेवा में खुद मैं लेके भी गई। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि कैसे वो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे क्या करना है। संगत जी, जो मैंने सीखा, बस मैंने यही सीखा कि महाराज सेवा से जोड़ लो, सेवा में सब कुछ आ जाएगा। संगत जी, हर पल मालिक से बस यही शुक्राना है कि मालिक इतनी सोझी, इतनी हिम्मत तो फिर बख्श देते हैं वो। क्योंकि जब सत्संग में जाने की और ये सब सेवा नहीं मिलती थी, तो घर के कामों की, जो घर के काम लगते थे, वो होते ही थे। उसके पीछे भक्ति भाव नहीं होता है, उसके पीछे सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ही होता है। और अब तो कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि संगत आई है और उनके लिए करना है। और तो बस कहने का भाव यही है कि महाराज कैसे पल पल साथ रहते हैं। सेवा, जो हम संगत जी सेवा के बारे में ही टॉपिक चला है, तो बताती हूं कि सेवा ठीक है, सेवा मालिक बख्शते हैं, और वो बख्शते हैं सेवा, और हमसे लेते भी हैं और हमसे करवाते भी हैं। नहीं तो हमारी अंदर इतनी ना हिम्मत है, ना शक्ति है, ना बुद्धि है, और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं की दी हुई चीज है, तो शुक्राना है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं ना, वो बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए। संगत जी,
सेवा हम करते हैं तो वो हमारी जीरो बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि चाहे हम पैसों की सेवा करें, चाहे किसी चीज को देने की सेवा करें, और उसमें हमारे अंदर एक मैं ये बहुत आती है कि मैंने ये सेवा पहुंचाई है ना, तो 4 लोगों में ये बात पता चलनी चाहिए। उसको घुमा फिरा के हम ना बताने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी थी कि आते थे नेगेटिव थॉट कि नहीं हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हाँ मैंने बनाया। नहीं, लंगर प्रसाद कभी भी मैंने नहीं बनाया होता है, वो रब बनवाता है, और वो उस वक्त खड़ा होता है हमारे साथ। उसमें अगर नमक ज्यादा होता है तो उस रब की मर्जी होती है, नमक कम होता है तो उस रब की मर्जी होती है, क्योंकि और हमारे गुरुजी का तो कॉन्सेप्ट ही है कि वो लंगर प्रसाद खिला के ही संगत का उद्धार करते हैं। तो अगर वही लंगर हम खा रहे हैं, हमें नमक कम लगेगा, वही लंगर साथ में संगत खा रही है बैठ के, उसको नमक ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की लीला हो रही होती है, उसमें हमने कुछ नहीं किया होता है। और अगर आपको सेवा मिलती है, जो चीज अगर आपने नहीं बनाई है ना संगत जी, कभी भी ये मत कहो कि मैंने नहीं बनाई है या मुझे नहीं आती है। आप सेवा मांगो, सेवा मांग के आप सीधा बस अगर वो मिलती है सेवा आपको, आप हाँ जी बोलो, और उस वक्त गैस के पास खड़े होके बोलो, गुरुजी महाराज बना मैं रही हूं, हाथ मेरा है, पर बनवाओगे आप, मुझे नहीं पता। संगत जी फिर देखना कैसे चमत्कार होते हैं। जो मैं गुप्त सेवा की बात कर रही हूं, सबसे पहली चीज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कमाई का 10वां हिस्सा हमें निकालना चाहिए। 10वां नहीं तो 5वां तो जरूर निकालना चाहिए। और संगत जी जैसे कि बुलबुल आंटी बार बार कहती है कि ये चीजें हमें कुछ डिस्टरबेंस आ रही है आई थिंक नेट में। 1 सेकेंड संगत जी, क्या हो गया? वॉइस क्लियर नहीं है? वो बार बार कट रहा है। वाईफाई ऑफ करो। वाईफाई तो ऑन ही नहीं है। ऑफ कर दिया? ऑफ था, ऑन करना पड़ेगा वाईफाई। देखो ऑन ही रखती थी हमेशा। अच्छा ज्यादा आ रही है आवाज आ रही है संगत जी? कुछ प्रॉब्लम? अच्छा आ रही है। नीलम आंटी शुक्राना, ठीक है आ रही है। जय गुरु जी। तो सेवा का मैं ये कह रही हूँ संगत जी, सेवा का भाव ऐसा रखिए कि पहला तो ये औरतों का काम है। संगत जी गुरु जी ने हमेशा औरतों को आगे रखा है, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा उन्होंने सहेज के बहुत प्यार से रखा है, और वो अब भी रख रहे हैं। ये घर की गृहिणी का काम है कि वो इन चीजों को कैसे करें। कहते हैं कि पैसा जो होता है वो 2-3 जगह जमा होना चाहिए। एक औरत को पता होना चाहिए, एक आदमी और औरत दोनों कपल को पता होना चाहिए, और एक पूरे घर को पता होना चाहिए। ये एक गृहिणी का संस्कार है, ये एक गृहिणी को करने चाहिए, क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। और महाराज भी कहते हैं कि अंकल ने क्यों तंग कर दिया है। गुरुजी हमेशा कहते थे, जैसे आंटियां बोलती थी वहां जाना है, माता के जाना है, इधर जाना है, तो गुरुजी हमेशा रोकते थे, कहते थे इत्थे ही है सब कुछ। तो संगत जी जैसे कि हम बुलबुल आंटी का अमृत वेला सुनते हैं, और उनका जो बच्चियों के प्रति प्यार है वो गुरुजी बुलवाते हैं उनसे, वो संस्कार गुरुजी उनके थ्रू हमें दिलवाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो आंटियां हैं वो इस चीज को संभालें, क्योंकि अंकल बाहर के कमाऊ हैं, और हम आंटियों का ये फर्ज है कि उस पैसे को कैसे सहेज के रखना है, उसमें से भक्ति के लिए भी निकालना है, बच्चों के लिए भी निकालना है, इन फ्यूचर के लिए भी निकालना है, कैसे सेविंग्स करनी है। वो जो मुझे थोड़ा बहुत गुरुजी महाराज ने सिखाया जब मैं उनसे जुड़ी, क्योंकि मैं भी बहुत नादान बुद्धि हूं, बहुत गलतियां करती हूं। दूसरी बात ये संगत जी, जो महाराज से जब हम जुड़ते हैं तो सेवा जो होती है वो बहुत गुप्त होनी चाहिए, इतनी गुप्त होनी चाहिए कि आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता चले, नहीं तो आपकी सेवा 0 हो जाती है। लेकिन हमारी गलती इतनी हो जाती है, मैं खुद करती हूँ ये गलती। मम्मी का फोन आएगा, अच्छा मम्मी ये किया है, औरों को तो नहीं बता रही लेकिन आपको बता रही है। क्यों मम्मी को क्यों बता रही हूँ? नहीं बतानी है। मेरे अंकल जो भी सेवा करते हैं, जो भी उन्हें मालिक बख्शते हैं, मेरे अंकल मुझे भी नहीं बताते। तो अब मैंने भी यही सीखा है कि महाराज मुझे भी इतनी बुद्धि दो, इतनी सोची दो कि मैं भी किसी को ना बताऊं। क्यों बतानी है संगत जी? कुछ अपने लिए रख लो ना। सब कुछ बाहर 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 क्यों निकालना है? सब कुछ अंदर अंदर है, मालिक भी अंदर है, अंदर ढूंढो। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं वो रब अंदर है। और वो कैसे महसूस होगा? वो अमृत वेले से महसूस होएगा। संगत जी मुझे बहुत जल्दी भूख जग गई थी प्रभु से मिलने की, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि मुझे बस ये लगन लग गई थी कि मैं कैसे, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती थी मेरे को 24 घंटे ये रहता था
ये आंटी को कैसे गुरुजी थॉट देते हैं, ये आंटी को गुरुजी कैसे दिखते हैं। और मैं कई बार इतनी जेलस भी हो जाती थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप के पास आती थी और मैं आंखें नहीं मिलाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे गुरुजी नहीं हो, उनके गुरुजी ज्यादा हो, या उनके प्रभु ज्यादा हो, उनकी भक्ति में ज्यादा शक्ति है, या उनकी श्रद्धा मेरे से ज्यादा है। मुझे तो पता नहीं, अभी आप कभी मिलोगे भी नहीं शायद से। और मैं बहुत उदास हो जाती थी। लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है, इतना प्यार से रखा उन्होंने मुझे, बहुत जल्दी जल्दी चलाया और मुझे अमृत वेले से जोड़ा। शुरू में जब मैं अमृत वेला करती थी तो मुझे नींद भी आती थी, झपकियां भी आती थी, तो संगत जी मैं खड़ी हो जाती थी। मैंने 40 दिन का तो नियम सोचा था, लेकिन मैंने को अंदर से ये थॉट गुरुजी ने संगत के थ्रू दिला दिया था। मैं रिंकू वीर जी को बहुत सुनती हूँ, उनको मैं बहुत सुनती हूँ, वो उनसे मुझे पावर मिलती है। मेरी तबीयत भी खराब होती है तो मैं दवाई नहीं लेती हूँ, मैं या तो मंत्र जाप से जुड़ती हूँ। मंत्र जाप का एक छोटा सा सत्संग अभी आधा घंटा पहले क्या ही बताती हूँ। एक मधु आंटी है, उनकी बेटी की तबीयत आज सुबह से बहुत ज्यादा खराब थी, तो वॉमिटिंग भी कर रही थी और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लिया और दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, और सिर्फ उसके सर में हाथ फेर के उन्होंने मंत्र जाप बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, और वो बोलती चली गई। वो बच्ची सो गई और जब वो उठी तो वो बिल्कुल ठीक थी। ये अभी का ही सत्संग है, मैं जब यहाँ बैठी थी उससे पहले ही आंटी का कॉल आया था कि शुक्राना कर देना। तो शुक्राना है उस रब का, इतनी जल्दी सुनते हैं वो। संगत जी मेरे डैडी बोलते हैं कि एक शुक्राने से वो रब मिल रहा है, इससे सस्ता और क्या है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है और गुरुजी सच में इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं अमृत वेले पे आती हूँ, जब शुरू में मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया था। मुझे 45 मिनट्स की जो गुरुजी का अमृत वेला का ग्रुप है हमारा, एक गुरुजी ने बख्शा हुआ है, तो हम संगत जब पूछती है या मेरे जैसे जो जिन्हें कुछ नहीं आता मैंने वो ज्वाइन किया। फिर वहां 45 मिनट्स की प्लेलिस्ट मिली मुझे, तो पहले दिन तो मैं प्लेलिस्ट लेके बैठ गई। अब मुझे उसमें पीडीएफ फाइल थी, तो पीडीएफ फाइल मैंने खोली। अब पीडीएफ फाइल पढ़ूं तो मेरे को पढ़नी ना है। अच्छा, उसमें फिर प्लेलिस्ट भी थी 45 मिनट्स की, वही जो जपजी साहब, चौपाई साहब, आनंद साहब और आरती और मंत्र जाप। 1-2 दिन तो ऐसे ही चला। मैं लिटरली आके बैठी और मैंने सिर्फ दिया लगाया और मैं बैठी रही। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करूं। धीरे धीरे उठती तो उसी टाइम थी, गुरुजी उठा देते थे, इतनी मेहर बख्शी मालिक ने। उठती उसी टाइम पे थी। धीरे धीरे फिर अंकल ने समझाया कि ऐसा करा कर, 2 फोन लेके बैठा कर मंदिर में। फिर एक में प्लेलिस्ट चलती थी, एक में ऑडियो, क्योंकि 3-4 दिन तो हफ्ता लग गया था मुझे, मेरे पास गुटखा भी नहीं था। फिर मैं गुटखा मेरे को फिर रीना आंटी ने दिया, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाई, गुरुद्वारे भी नहीं जा पाई। मैंने कहा तब तक चलने तो ऐसे, और ज्यादा बोलूंगी तो ये घर में भी सब कहेंगे कि जो पहले कर रही थी वो कर ले, जरूरी है ये सब। पर मेरे को तो थॉट इन सब चीजों का आ रहा था। संगत जी 13 दिसंबर से मैंने अमृत वेला बख्शा था गुरुजी महाराज ने। मैंने तो क्या है, वो मैं फालतू में आती है, महाराज इस चीज से भी निकालेंगे धीरे धीरे। महाराज ने बख्शा था और 40 दिन का ऐसे ही सोचा मन में, कहीं ना कहीं मेरे जहन में यही था कि अच्छा, जब बुलबुल आंटी अमृत वेले का सत्संग करती थी तो उसके बाद वो बोलती थी शुक्राना शुक्राना। मैं सोचती थी ये ऐसे क्यों बोलती है कि शुक्राना शुक्राना। जब मेरे को अमृत वेला बख्शा और उसके बाद जो खुशी होती थी, जो बॉडी में पॉजिटिविटी, और इतना अच्छा लगता था जैसे हम जन्नत में हैं। वो उस जन्नत के जब हमें नजारे होते हैं और वो फीलिंग, और हम अपने आप को महसूस करते हैं कि देखिए हम क्या थे और क्या कर दिया उस रब ने, हमें कितना चेंज कर दिया। तो वो शुक्राना ऐसे निकलता है ना संगत जी की, वो शुक्राना भी छोटा होता है। उसके बाद 13 दिसंबर से मालिक ने ये बख्शा और करीब 60 दिन, इतनी ठंड में भी मैं यहाँ विंडो के पास बैठती हूँ, ये मंदिर विंडो के पास ही है, तो मैं बैठती थी। और ठंड शुरू में तो मैं नहा के बैठती थी तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। थोड़ी देर बाद जब एक 45 मिनट्स की प्लेलिस्ट खत्म हो जाती थी तब फिर थोड़ी सी लगने लगती थी, फिर मैं एक ब्रेक लेती थी, फिर बैठ जाती थी। अच्छा, मैंने रिंकू वीर जी से सुना था कि 2.5 घंटे का अमृत वेला संभाल लो तो समझो सब कुछ, मतलब आपका रब बहुत खुश है आपसे। तो मुझे तो उस रब को खुश करना था। मैं कहा 2.5 घंटे क्या, मैं तो गुरुजी मुझसे आके एक बार बात कर ले, मैं तो 2.5 घंटे क्या 4 घंटे क्या, मैं तो 7-8 बजे तक बैठी रहूंगी, 2 बजे की उठी। संगत जी मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं।
अब ये क्या करूं, अब अच्छा ये 45 मिनट्स की हो गई, अब क्या करूं, चलो शिव पुराण पढ़ूं। शिव पुराण पढ़ती थी तो कभी कभी झपकी आती थी, फिर उसको बंद कर देती थी। बस वो 2.5 घंटे पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि 2.5 घंटा तो संभालना ही संभालना है संगत जी। फिर एक दिन ऐसा आया 30, 31, हाँ 60 दिन हो गए। बीच बीच में क्या होता था, एक दिन मेरी आंख नहीं खुली, तो आंख नहीं खुली, 5:30 बजे खुली। तो मैंने अच्छा मैंने सुना था कि जब अमृत वेला बीच में टूटता है तो खूब अपने आप को कोसो, गाली दो, डांटो और महाराज से पूछो मतलब कि भाई क्यों छूटा। पर ऐसा नहीं है संगत जी। बाद में मुझे गुरुजी ने समझाया कि जब मुझे याद करके, जब मुझे आगे रख के तूने वो शुरू किया है, मुझसे आज्ञा लेके शुरू करिए, तो तेरा ध्यान रखना, तेरी नींद कैसे पूरी होगी, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। अब तू सब कुछ गुरुजी का है। अब मैं नहीं, बस तू ही है संगत जी। आप मानिए एलेक्सा में एक अलार्म बजता था, 2 फोन में अलार्म बजता था, और शुरू में इतना हौच पौच हो गया था, इतना सब कुछ ऐसे हो गया था कि दिमाग फटने को हो गया था। और एक दिन क्या हुआ, करीब 40 दिन होने से पहले ही एक बार मैं 5:30 बजे उठी। तो मैंने कहा 40 दिन तो कंटिन्यूटी में ये चीज होनी चाहिए थी, मेरा तो अमृत वेला छूट गया और मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा ऐसा होता है क्या? कहती रीना आंटी से पूछा, कहती रीना आंटी ने बोला आंटी ऐसा कुछ नहीं होता है, और इतना वहमों में पड़ने की, अल्टीमेटली जाते हम वहमों में ही है। किसी भी चीज से जुड़ेंगे ना, फिर हमें खौफ रब से नहीं होना चाहिए, खौफ तो इंसानों से होना चाहिए। रब से तो प्यार होना चाहिए, इंसानों से डरो, क्योंकि वो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे बस सच्चे साथी, सच्चे मित्र, सब कुछ सच्चे प्रेमी, सब कुछ वही है। सच्चा जो है वो सच्चा तो अपना गुरु है संगत जी। फिर वो चीज निकली। एक दिन 2-3 अलार्म भी बजे और अंकल ने भी मुझे जगाया और मैं नहीं उठी, और मैंने इवन अंकल ने मुझे जगाया तो मैंने डांटा उनको। मैंने कहा ऐसे हो कैसे सकता है, मैं तो 12:30 बजे से ही जग जाती, आपने जगाया नहीं होगा या मैं ऐसे कर रही थी। तो संगत जी बाद में जब मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें मैंने ये सुना कि जब हमारी नींद को पूरी करना वो गुरु जी की जिम्मेदारी हो जाती है, सब कुछ उन्हीं का ही हो जाता है। वो देखते हैं कि किस चीज की कब कैसे कहाँ जरूरत है। तो वो मैंने नहीं डांटा, वो गुरुजी ने इनको चुप कराया कि वो अब मेरी बच्ची है, मेरी शरण में है, उसे कब जगाना है कब सुलाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और संगत जी आप मानिए इन वहमों से भी निकलिए। कई संगत पूछती है आंटी ऐसा होता है, लेकिन पूछना आपका गलत नहीं है। मैं कहती हूँ जितने क्वेश्चंस होंगे वो संगत बहुत ज्यादा आगे जाएगी। मतलब अंकल कहते हैं ना 200 की स्पीड से, तो वो संगत 200 की स्पीड से जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा 4 दिन संगत सेवा लेती है आपसे, तो उसमें अपने मन को मत खराब करिए। अगर कोई 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, नई संगत जुड़ रही है, तो बहुत दिल से सेवा करिए और बहुत ही प्यार से। अगर उस संगत के 2 नखरे भी उठाने पड़े तो मैं तो कहती रब मैं उठाऊंगी, क्योंकि वो आपसे जुड़ेगा। और जब वो आपसे जुड़ेगा, आपसे मिलेगा और आपसे बात करेगा, तो उस चीज का जो आनंद होगा, तो उसके बाद जो वो शुक्राना उस रब के लिए निकलेगा, तो वो एक अलग ही आनंद होता है संगत जी। उसके बाद तो ये कहना चाह रही हूँ, भाव ये है कि ऐसा नहीं है छूटता है तो बीच में। गुरुजी ने तो इवन हमारे गुरुजी ने तो ये तक कहा है कि पहले मैंने एक सत्संग सुना था, मैं आजकल उस चीज को बड़ा फॉलो करती हूँ, कि 4-5 दिन एक आंटी ने पाठ किया और फिर आके बताया मैंने पाठ किया गुरुजी। फिर बोले अच्छा किया, ठीक है। फिर आई गुरुजी मैंने पाठ किया। फिर 4-5 दिन बाद आके उसने बड़े हंस के बोला गुरुजी ऐसा है कि मेरे से ये पाठ फूट नहीं होते। तो गुरुजी बहुत जोर से हंसे, बहुत प्यार से, क्योंकि वो सादा भाव था संगत का, उसमें छल कपट नहीं था। जैसी बात थी संगत ने बोल दी। तो गुरुजी कहते तू मेरी थी मैं तेरा, हो गया तेरा पाठ, जा ऐश कर कल्याण किता। तो मैं तो आजकल इसी फॉर्मूले पे चलती हूँ कि गुरुजी आपने उठाया नहीं, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा गुरुजी के साथ नटखटपना चलता है। वहमों से ना जुड़े, जो हो गया बीत गई सो बात गई। बहुत वहमों में रह लिए, बहुत रो लिए, धो लिए, बहुत टेंशन्स ले ली, बहुत सबको बहुत खुश कर लिया। अब उस रब को खुश करने की बारी आ गई, और वो रब इतनी जल्दी खुश होता है संगत जी, बस एक जाके हंस दो उसके आगे। मेरे को तो बहुत टेंशन होती है, मैं जाके कहती हूँ हाँ गुरुजी, हाँ ठीक है ठीक है। आप सोच रहे हो चिल्लाएगी रोएगी धोएगी, मैं तो नहीं चिल्लाती, मैं तो नहीं रोती धोती हैं। आपने करना है सब कुछ, क्योंकि मेरा तो अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आप ही का है ना गुरुजी। तो संगत जी प्यार से, प्यार में ही सब कुछ है महाराज। बहुत प्यार से, प्यार में ही मतलब महाराज इतना खुश हो जाते हैं मधुर वाणी में। उनसे
बहुत प्यार से मैं बात करती हूँ और मैं यही कहती हूँ, और ज्यादा टेंशन होती है तो आके बस मैं हंस देती हूँ कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो ना, कि कितना घबराती है, मैं देखता हूं इसे मुझ पे कितना विश्वास है। संगत जी, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं जैसे दो बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपसे कोई प्रॉब्लम बताई और उस बेस्ट फ्रेंड ने उसका रिप्लाई कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं तेरे से एक बात बता रही हूं और तू मुझे सॉल्यूशन बता। वो बहुत अच्छे दिल से आपको सॉल्यूशन बता रही है और फिर आप उस पर विश्वास ना करके 10 जगह और पूछ रहे हैं, और फिर उस फ्रेंड को आपका पता चलता है कि आप 10 जगह और पूछ रहे हो, कैसा फील होगा? सेम वही गुरुजी के साथ है। जब आप समर्पित हो गए हो तो हो गए हो, वो 100% ही होता है, 50-50 कुछ नहीं होता। संगत जी, उनसे बात करो, रो भी उन्हीं के आगे, हंसो भी उन्हीं के आगे, वो ही सच्चा सुख है, वही सच्चा मित्र है। तो इधर उधर वहमों में ना पड़े, 10 जगह ना पूछे, वो बताएंगे। और हाँ, और वो बताते हैं। अपने विचारों पे इतना, अपने ऊपर तो विश्वास रखिए। हमने सबसे गलती क्या करनी शुरू कर दी है कि हमें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं रहा। मैं कहती हूं, अगर स्वरूप आ गया है घर में और एक सत्संग आपने खुद से कर लिया या स्वरूप भी आ गया ना, तो ये सोच लो कि बस अब नदर हो चुकी है मालिक की। उनकी मर्जी के बिना स्वरूप आ जाए, मतलब ही नहीं। और उनकी मर्जी के बिना आप किसी संगत से बात कर लो, मतलब ही नहीं। संगत जी, ये सब गुरु को धारण करना है, फॉलो नहीं करना है। फॉलो अलग चीज होती है, धारण अलग चीज होती है। तो गुरु को धारण करिए और अपने अंदर उस रब के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि अब जो मेरा थॉट प्रोसेस आ रहा है वो गुरुजी डाल रहे हैं। हाँ, नेगेटिव बच्चा, मैंने जैसे बताया कि परमात्मा के 2 बच्चे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वो बुरा जो कपटी पापी बच्चा है वो मेरा बहुत एक्टिव है, बहुत उछाले मारता है, बहुत ज्यादा। आज भी मारता है संगत जी, आज भी मारता है। पर बस मैं उस वक्त कान पकड़ के यही कहती हूँ, वाहेगुरु वाहेगुरु, या मैं मंत्र जाप से जुड़ जाती हूँ, क्योंकि उसको शांत करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहती हूँ, मालिक आप देखो, ये इसकी बकवास चलती ही रहती है, तो उसकी बकवास भी चलेगी संगत जी। लेकिन मालिक को पता है कि हम अब अच्छे रास्ते पे हैं। आप अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, अच्छा आजकल क्या हो गया है संगत जी, आजकल क्या शुरू से ही होता है ऐसे, जब हम कथा कीर्तन में भी जाते थे, अच्छा उसके यहाँ पे कथा है, नहीं वहां नहीं मैं जाऊंगी। अरे वहां क्यों नहीं जाएंगे जब वहां से मैसेज आ गया है? कथा तो सत्यनारायण भगवान की है, आप जाइए ना। आप ये क्यों सोचते हैं उसके घर में है? क्यों सत्यनारायण भगवान आपके नहीं है? किसी के यहाँ कीर्तन है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके यहाँ है, ना 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 मैं नहीं जाऊंगी, मुझे थोड़ी बुलाया। अरे अच्छा, तुझे फोन करके पूछेंगे तुझे बुलाया है? अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास तो बस एक ही बार फोन आया था, तेरे पास मैसेज भी आ गया था? ओहो, ना ना फिर मैं नहीं जा रही। क्या है ये, क्या है ये? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी ऐसे करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आज यहाँ बैठी हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा सीखी सिखाई हूं, नहीं। ये चीजें मुझे गुरुजी ने सिखाई कि संगत में तुझे जाना है, सत्संग में तुझे जाना है, तो जहां गुरुजी विराजमान है जाके सीधा उनके चरणों में नजरें रखनी है, मत्था उधर टिकेगा। संगत को नहीं देखना है कौन आई है कौन नहीं आई है, उस रब से नजरें मिलाइए संगत जी। उस दरबार को देखिए, उस खूबसूरत दरबार को देखिए और वहां से नजर मत हटाइए। आंखें खुलती हैं, नजरें मिलती हैं, सब कुछ होता है, ध्यान भी भटकता है, आंखें बंद कर लीजिए। रघुवीर अंकल का सत्संग मैं सुनती हूँ, वो बोलते हैं गुरुजी से आई कांटेक्ट करो, बात करो। मुझे इजाजत नहीं है, अभी मेरी वो अवस्था नहीं है। गुरुजी ने मुझे उस काबिल नहीं किया है कि मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं, क्योंकि मेरा भटकाव होता है, मेरा दिल नहीं लगता। तो मैं सत्संग में जाती हूँ, जो महाराज ने मुझे बख्शा है, मेरी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं और वहां मुझे गुरुजी से ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत जो भी है वो मेरा आंख बंद करके बनता है कनेक्शन। तो संगत जी, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को ही हमें समझना है और कुछ नहीं है। इतना संगत क्यों सवाल कर रही है? जब हम किसी से हमारी दोस्ती होती है या हमारी कोई फ्रेंड मेट्रो में बन गई, तो क्या हम अपने मम्मी पापा से या किसी से पूछते हैं कि उसको कब फोन करें? या हम सारा प्रोग्राम फिक्स करके अपनी फ्रेंड से मिलना, फिर हमारे मूवी जाने शुरू हो जाते हैं, फिर हमारी शॉपिंग साथ होने लग जाती है, तो हम किसी से पूछते थोड़ी हैं। वो भाव हम किसी से बोलते थोड़ी हैं कि यार मेरी एक फ्रेंड बनी है, मेट्रो में मिली थी और वो फ्रेंड नई बनी है और उससे कैसे बात करूं? या नहीं ना, यहाँ पे बनावटीपन नहीं है, प्रभु की भक्ति में बनावटीपन नहीं है।
तो इतना मत पूछिए और डरिए मत, किसी भी चीज से मत डरिए। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, ठीक है संगत में भी गुरुजी दिखेंगे, लेकिन फिर भी 100 बातों की एक बात है, कितने भी सत्संग सुन ले संगत जी, कितनी भी सेवा से जुड़ ले, लेकिन उस रब के आगे बैठिए, आंख बंद करके बैठिए, दरवाजा बंद करके बैठिए, अपने क्वेश्चंस को रखिए उनके आगे, वो आंसर देंगे। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, गुरुजी पे विश्वास करिए ना, वो देंगे, थॉट प्रोसेस वो देंगे। और संगत ज्यादातर ये पूछती है, जैसे कि सत्संग में नहीं जा पा रहे तो क्या हो गया, या सेवा से नहीं जुड़ पा रहे तो क्या हो गया। संगत जी मैं बार बार कह रही हूँ, सेवा, बाहर जो जीव हैं वो भी गुरु की संगत है। 2 कुत्तों को रोटी डाल दीजिए, चिड़ियाओं को दाना डाल दीजिए। बहुत ऐसी जगह पे हैं, कई संगत बेचारी बहुत दुखी होती है कि आंटी आप तो बहुत किस्मत वाले हो, दिल्ली में रहते हो, द्वारका में हो, आपको इतनी संगत बख्शी है मालिक ने। तो मैं उनको यही, गुरुजी मेरे से बुलवाते हैं कि देखिए आप भी बहुत भागों वाले हो कि आप गुरुजी के साथ हो। चलो बाहर कोई ऐसी संगत नहीं है, लेकिन गुरुजी तो आपके साथ हैं और संगत से फिर आपका कांटेक्ट करा ही देते हैं, तो बातचीत होती ही रहती है। तो अपने आप को वो संगत अकेला ना समझे। और महाराज ने चाहा तो हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ में महाराज का स्वरूप लगेगा। और मुझे जो दिख रहा है आने वाला टाइम, मुझे हर घर में स्वरूप लगता दिख रहा है। और संगत जी बस नीयत साफ रखनी है, जो मुझे गुरुजी बार बार सिखाते हैं कि तूने सिर्फ अच्छाई देखनी है। कोई इंसान सत्संग में आता है, वो देखो संगत जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। 2 बच्चे हैं मेरे, तो एक में एक गुण है, एक में एक गुण है, तो मैं उसका कंपैरिजन उससे करूंगी। उसका कंपैरिजन तो हमेशा मना करते हैं। जब हम स्कूल टाइम में थे, मोटिवेशनल वीडियो भी सुनते हैं, तो उसमें बार बार यही बताया जाता है, देखिए कंपैरिजन मत करिए, बच्चों में भी कंपैरिजन मत करिए, वो चीज बहुत खराब है। अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए। हमारी बहुत खराब आदत है, मैं खुद करती हूँ कि तेरे अंदर तो ये कमी है, तू तो ये नहीं करता। मेरे को गुरुजी ने अब बिल्कुल चुप करा दिया है कि वो भी मेरा ही बच्चा है, मैंने ही उसको बनाया है। तो कौन होती है ये बात कहने के लिए कि ये चीज अच्छी नहीं है या ये चीज अच्छी नहीं है। संगत जी कभी गोरा काला, मोटा छोटा, नाटा मत देखिए। हम गुरु के बच्चे हैं, हम उस रब के बच्चे हैं, सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अब आपको भी कोई कहे ना, मैं पहले मुझे कोई बोलता था ये चीज अच्छी है, मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। नहीं, मैंने हमेशा जब गुरुजी के चरणों से नहीं जुड़ी थी तो मैं संदीप महेश्वरी, जय मैदान को बहुत सुनती थी, बट मैं चल नहीं पाई उस नक्शे कदम पे। पर जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो मुझे गुरुजी ने यही थॉट दिया कि बच्चे मेरे हैं सारे, कोई अच्छा बुरा नहीं है, परमात्मा के सब बच्चे हैं, अच्छे हैं, हमें अच्छा देखना है, बुरा रब देखेगा। सत्संग में जाते हैं, हम बुराइयां क्यों ढूंढते हैं? हम कौन होते हैं बुराइयां ढूंढने वाले? वहां कुछ अगर बुरा हो रहा है तो आप सावधान हो जाओ कि गुरुजी हमारी टेस्टिंग ले रहे हैं कि हम क्या देखते हैं। हम कौन होते हैं किसी को टोकने वाले? हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले? अरे वो गुरु साक्षात आके गद्दी पे बैठते हैं, वो सब देख रहे हैं। मुझे तो गुरुजी ने ऐसे बोल रखा है कि चुप, बिल्कुल चुप, मैं बैठा हूं। और वो बैठे हैं संगत जी, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो किसी में भी बुराई मत देखिए, अपनी मैं को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, हाँ मैं जाके चली जाऊं, हाँ नहीं नहीं आंटी आपने तो ये किया, आपने ये गड़बड़ कर दी, आपने ये गड़बड़ कर दी, आप तो ऐसे हो गए, आपने लंगर प्रसाद में ये कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि सब मेरे को गुरुजी कहते हैं तो चुप हो जा, ज्यादा गुरु बनने की जरूरत नहीं है। मुझे गुरुजी ने स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर दे रखा है कि तूने नहीं बोलना है। मुझे आज्ञा नहीं है किसी को चेक करने की संगत जी, मुझे आज्ञा सिर्फ प्रभु के चरणों में देखने की मिली हुई है और पीछे खड़े होने की मिली हुई है और सेवा की मिली हुई है। उसके अलावा मेरे को बुद्धि इतनी बख्शते नहीं है मालिक कि मैं किसी के अंदर कमी देखूं। कमी मेरे रब ने ये कहा है कि कमी देखने के लिए मैं बैठा हूं, तूने अच्छाई देखनी है। और वो मेरा गुरु, मेरा रब पल पल मेरे को यही चेक करता रहता है कि तूने इस इंसान में 10 कमियां हैं, तो कुछ अच्छाइयां थी, वो अब तेरा टेस्ट है, तू देख कि इसमें क्या अच्छाई थी और तूने क्या इससे सीखा। संगत जी किसी के अंदर कमी मत निकालिए, सब उस रब के बच्चे हैं। बस मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, मत। मुझे गुरुजी कहते तू अपने कर्म क्यों खराब कर रही है? मैं तुझे कहां लेके जाना चाहता हूं, तेरी जर्नी कहां जानी है, तो फिर इन्हीं चीजों में पड़ी हुई है कि उसने ये सूट पहन लिया, वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे चल रही थी, उसने ऐसे कर दिया। आते हैं थॉट,
कान पकड़ के नत मस्तक होके महाराज से कहो, महाराज मेरा थॉट चल रहे हैं पर आपको पता है मेरी नीयत साफ है, मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं, पर मेरा जो नेगेटिव बच्चा है वो बहुत उछाले खा रहा है, इसको आप देखो, मैं अच्छा ही देखना चाहती हूं। हर एक चीज, हर एक इंसान को गुरुजी ने ऐसा बनाया है कि उसमें प्लस पॉइंट है। ये हमें सोजी मांगनी है रब से कि महाराज ऐसी सोजी बख्शो। और क्यों नहीं हमें तो ना गुरुजी ने सत्संग में नहीं बुलाया, आज हमारा बुलावा नहीं था। क्यों करवा चौथ पे सूट लेना होता है तो कैसे हस्बैंड के पीछे पड़ जाते हैं हम, 10 जगह से इधर उधर तिगड़मबाजी करेंगे और 100 बहाने लगाएंगे, तू आजा, मैं अपनी फ्रेंड को फोन करूंगी, यार चलते हैं, फटाफट चलते हैं, फटाफट आ जाएंगे। मतलब सब कुछ सोच ही दे देते हैं उस टाइम मालिक अपने काम के लिए। अपने मतलब की बुद्धि तो बहुत आ जाती है हमारे अंदर। वो जैसे कृष्ण जी है ना, जब हम मथुरा वृंदावन वन में गए थे तो वहां पे एक टाइम में बहुत चोरियां हो रही थी, तो किसी ने कहा अरे ये तो कृष्ण जी की जगह है और कृष्ण जी तो माखन चुराते थे ना, तो यहाँ तो चोरी हो जाती है, तो वो भी प्रभु की मर्जी से होती है। मतलब कितना चालाकी कूट कूट के भरी हुई है हमारे अंदर, मेरे अंदर तो बहुत भरी है। नेगेटिव चीज को ऐसे 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 मतलब इतना आराम से और बहुत खुश हो जाते हो कि कितना दिमाग मेरा तेज है ना, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चला। सामने वाले को नहीं पता चला, उस रब को पता चलता है संगत जी। और मुझे तो गुरुजी ऐसे पकड़ के हिला देते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी इतनी सोची बख्शो, मुझे ऐसा बख्शो कि मेरी आंखें बस बहुत सुंदर चीजें देखें, बहुत अच्छा देखें। और सबके अपने सत्संग है, सबकी अपनी जर्नी होती है संगत जी। मुझे तो गुरुजी महाराज ने सबसे पहले उषा आंटी का सत्संग सुनाया, बुलबुल आंटी का सत्संग सुनाया, फिर ओल्गा आंटी का मैंने सुना, वरन अंकल का सुना, और एक आंटी हैं रमन आंटी का सत्संग मैंने सुना। मुझे बहुत ज्यादा सत्संग नहीं सुनने को मिले गुरुजी से, जो आज्ञा हुई। जब मैं सेवा से जुड़ी तो सबसे पहला सत्संग, जब मैं सत्संग में जा रही थी तो मैं फोन लगा के और मैं बर्तन मांज रही थी घर में, और मैंने रघुवीर अंकल का सत्संग मेरे सामने आया। वो भी मैंने नहीं लगाया, वो गुरुजी ने लगाया, क्योंकि आगे की जर्नी क्या क्या बनने वाली थी वो गुरुजी ने मेरे को पहले ही उस सत्संग के थ्रू मैसेज दे दिया था। उसमें रघुवीर अंकल ने बोला था कि गुरुजी जब सेवा लेते थे तो अत की सेवा लेते थे। तो संगत जी जब मैं वो सत्संग सुन के, और जब मैं उस दिन मेरे ससुराल में मेरी ननद भात नोतने के लिए आई थी, हम हरियाणा से हैं, तो मैं साड़ी पहन के गई थी। तो मेरे अंकल ने कहा था आंटी का बुलावा, आंटी ने बोला, रीना आंटी ने बोला कि आंटी जी ऐसे ऐसे सत्संग में आना है और आज सत्संग है। मैंने कहा ठीक है आंटी, जय गुरु जी। वो तो मालिक की बोली। मैंने कहा मेरी ननद ऐसे, क्योंकि बुद्धि नहीं थी उस टाइम में, इफ एंड बट्स जवाब देना है। तो रीना आंटी ने कहा था आंटी ये आपके लिए मैसेज है, और आपके लिए ये मैसेज है, आगे गुरुजी की मर्जी। उन्हें मैंने कहा जी हाँ जी, फिर मैं बिल्कुल तुरंत हाँ जी बोल के मैंने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद मैं वहां से मैंने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी आप कहते हो बहन परिवार, बहन घर में सबसे पहले घर की सेवा है, और मैं अगर आपकी इच्छा है तो मुझे वहां पहुंचा देना। संगत जी आप मानिए मेरी ननद सीधा 4:30 बजे वहां से निकल गई थी। सारा फंक्शन हमारा जो भी सेरेमनी थी वो वहां संपन्न हुई, और अंकल ने मुझे सीधा रीना आंटी के वहां छोड़ा और मैं वहां सत्संग में पहुंची। क्योंकि अंकल मेरे को सिर्फ एक बात सिखाते हैं, और वो अंकल के थ्रू गुरुजी बार बार बोलते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। अंकल ने कभी मुझे तू भी नहीं कहा, बट आजकल अंकल जो मुझे हर बात पे बहुत ज्यादा डांट देते हैं, वो भी मुझे गुरुजी ने समझाया है कि वो नहीं डांट रहा, जिसने कभी नहीं डांटा वो अब क्यों डांटेगा। पर गुरुजी चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन और परफेक्ट जो टाइमिंग है, जिस टाइम गुरुजी को इनविटेशन चला गया, गुरुजी आके बैठ जाते हैं तो सत्संग शुरू हो जाता है। उस वक्त गुरुजी कहते हैं संगत के लिए ठीक है, लेकिन जब हमने गुरुजी को बोल दिया 5 बजे सत्संग है, तो गुरुजी 5 बजे विराजमान हो जाते हैं। वेलकम बैंड स्टार्ट हो जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं सत्संग स्टार्ट कर दो, मैं आ गया ना, संगत आएगी। और वो आती भी है, क्योंकि वो लीला भी प्रभु ही रचते हैं। मैं वहां गई तो पहले दिन तो मुझे सेवा नहीं मिली थी। करवा चौथ पे मैं पहली बार गई थी उधर। तो जब दूसरे टाइम में गई थी होई के व्रत वाले दिन, तब भी मैंने साड़ी डाली हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी ज्यादा पहनते हैं हरियाणा में। तो मैं सीधा वहां चली गई थी। तो वहां जाके मैंने आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी सेवा, तो थोड़ा पहले चली गई थी। तो आंटी ने कहा कि सेवा तो सारी हो गई है, थोड़ी बहुत है
और आंटी अपना ध्यान में बैठो, और अभी आप ध्यान में बैठो और गुरुजी से जुड़ने की कोशिश करो, अभी सेवा के लिए इतना मत भागो। तो मैंने हाँ जी बोल के मैं बैठ गई कोने में जाके। संगत जी उसके बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आपको ही सेवा, तो वो तो रघुवीर अंकल का सत्संग गुरुजी ने सुना के ही भेजा था, तो वहां पे मेरे को महाराज ने बर्तनों की सेवा दी। तो मैंने बहुत ही दिल से मैंने कहा वाहिगुरु शुक्राना गुरुजी शुक्राना, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने थे कि सेवा में ही सब कुछ है। मैं उधर गई और मैंने वो धोने शुरू करे। उससे पहले क्या था कि घर में मेड थी और इन सब चीजों की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन ये मुझे गुरुजी ने दोपहर में ही दिखा दिया था कि अब जो तूने मांगा है वो तुझे मिलेगा। और रघुवीर अंकल के थ्रू गुरुजी ने मेरे को ये दिखा दिया था कि अत की सेवा मतलब अत की सेवा, घबराना नहीं। मैं थोड़ा घबराई भी कि गुरुजी कैसे करूंगी, नई किचन थी सब कुछ, क्योंकि अपने घर की किचन की आदत भी होती है। संगत जी आप यकीन मानिए, जब हम घर में बर्तन मांजते पूरा जो आंटियां उनको पता है हमारा पूरा आगे से गीला हो जाता है। आप ये देखिए इतनी सेवा लगाई गुरुजी ने, महाराज ने इतनी बख्शी, जैसे मैंने मांगा था, जितनी मुझे भूख थी उतनी मुझे बख्शी, और मेरी पूरी टेस्टिंग हुई। पर मैंने मंत्र जाप से अपने आप को कनेक्ट किया और मैं करती चली गई, क्योंकि वो उनके सत्संग ने मुझे बहुत हेल्प करी, रघुवीर अंकल के सत्संग में, क्योंकि वो गुरुजी की प्लानिंग थी कि अब तू ये सुन, गुरुजी की मर्जी के बिना हम कोई सत्संग नहीं सुन सकते। और हम तो खास करके नहीं सुन सकते, क्योंकि आंटियों को तो बहुत काम होता है घर में। तो अगर कोई वीडियो बार बार आता है तो वो गुरुजी की मर्जी होती है। ये संगत ने कई बार मुझे फोन करके बताया है कि आंटी ऐसा होता है कि हमारे सामने वीडियो आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, तो वो प्रभु की लीला होती है, क्योंकि वो सुनवाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से सुनवाएंगे। वहां जाके फिर उसके बाद तो महाराज ने ऐसा लगा जैसे थोड़ा हाथ सा पकड़ा है, क्योंकि उस टाइम पापा का कैंसर भी था और चल रहा था। तो मुझे भी गुरुजी ने फिर अपने साथ जोड़ा, सेवा से जोड़ा। तो सेवा से इसलिए जोड़ा कि ध्यान मेरा वहां बढ़ जाए, शिव पुराण बख्शी। तो मतलब मेरे को फिजिकली मेंटली गुरुजी ने बहुत बिजी रखा। और फिर आने वाले टाइम में तो जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बोला है कि महाराज ने पापा को भी ठीक किया, उनकी हेल्थ भी बख्शी। और ये बिल्कुल सत्य वचन है संगत जी, गुरुजी का एक एक वचन आज भी उतना ही सच्चा है जब वो चोले में थे। वही फॉर्मूला है, वही प्रोसेस है गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का, कि वो हमारा पीहर सासरा फ्रेंड सर्कल सबको वो संगत बना लेते हैं। हमारे आस पास सिर्फ गुरुजी की संगत ही नजर आती है, अब और कुछ नजर नहीं आता। तो और संगत जी लंगर प्रसाद के लिए मैं फिर से कहूंगी, जैसे कि हमें महाराज जहां भी सेवा के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद जो हमारी जो नितिका दीदी हैं, निखिल अंकल, रीना आंटी वगैरह सब हैं, वो सत्संग के बाद हमें सीधा आदेश, जैसे फार्म हाउस में है या बैंक्वेट में है, हमें सीधा आदेश ये होता है कि सारे सेवादार जाके और अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढो कहाँ कहाँ पड़ी है। क्योंकि कई बार जो नई संगत आती है वो कई बार ग्लास में जल प्रसाद छोड़ देती है, प्लेट में लंगर प्रसाद छोड़ देती है। संगत जी वो हमारी टेस्टिंग होती है कि हम उस चीज को फेंकते हैं कि खाते हैं, और अब भी हमारे अंदर कितनी मैं है, वो बहुत टेस्टिंग होती है। आप प्लीज ये जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि गुरुजी पल पल देख रहे हैं, उनकी नजर हम पे पल पल है, तो मैं तो बहुत डर के रहती हूँ। क्योंकि वो प्रसाद छूटना, किसी का जल प्रसाद छूटना, वो भी उनकी मर्जी होती है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को लें, कहीं भी सत्संग में जाएं, कहीं वो जल प्रसाद रखा होता है तो किसी ने छोड़ दिया है, तो आप अपनी बल्कि हम लोग तो बहुत भाग भाग के ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं। हमारे सारे सेवादार हम लोग तो एक तरीके से सारी जगह फैल जाते हैं। वो जैसे कार्टून में बोलते हैं ना छोटे बच्चों के कि सारी जगह फैल जाओ, तो हमें आदेश होता है माइक में कि सारे सेवादार देखो कि कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है, लंगर का कोई टुकड़ा वेस्ट तो नहीं है। तो हम भाग भाग के वो हमारा बड़ा ही अच्छा सा वो माहौल होता है, हम बहुत हंस के वो सेवा करते हैं। और जो भी ब्लेसिंग्स जिसको मिलती है, अरे वाह तेरे को ये मिल गई, इतना जल प्रसाद मिल गया, इतना। एक बार तो एक किसी ने अपनी थाली ही लंगर की छोड़ दी थी। फार्म हाउस में सत्संग था, जब आई थिंक 26 जनवरी का सत्संग था, तो किसी आंटी ने वो खाना शुरू किया, तो हम लोग सब खड़े होकर वाह आंटी आज तो आपको बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। तो संगत जी ये देखो, जो महाराज का सत्संग है, जो बड़े मंदिर का रूल है, हर जगह वही रूल फॉलो होना चाहिए। सेवा उसी को दीजिए जो मंत्र जाप करते हुए सेवा करे। आप भी सेवा आगे किसी को पहुंचाते हैं, आपके यहाँ सत्संग है रोटी प्रसाद की, सब्जी प्रसाद की, तो आपको भाव आ जाएगा। ये सेवा वो गुरुजी ही दिलाते हैं, हम नहीं देते हैं। फिर वही मैं आ रही है गुरुजी सॉरी, पर
यही है कि अगर लेते भी हैं तो बस मेरे को तो जो गुरुजी ने सिखाया है कि मंत्र जाप शुरू कर दो जब सेवा, क्योंकि उस प्रसाद से बहुत कल्याण होता है संगत जी, मानिए इस बात को। बहुत शक्ति है प्रभु में। हम खुद जुड़ गए हैं, बहुत चरणों से गुरुजी ने लगा के रखा है, पर मैं भी आज भी बहुत गलतियां करती हूँ। तो मैं रोज गुरुजी से माफी मांगती हूँ और गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी बस कभी भी मेरे को मैं मत आने देना, जहां मैं आएगी वहां मुझे संभाल लेना प्रभु, और मैं किसी को भी अपने वचनों से हर्ट ना करूं। कोई गलत करे तो मुझे मत दिखाना प्रभु, आप देखना, क्योंकि मुझे तो आज्ञा है ही नहीं। मुझे आज्ञा सिर्फ सीखने की है, सॉरी बोलने की है। और मतलब मुझे गुरुजी ने यही कह रखा है कि तूने बस स्टूडेंट बन के ही रहना है, टीचर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे आज्ञा नहीं है संगत जी, बिल्कुल आज्ञा नहीं है, और मुझे वो आज्ञा चाहिए भी नहीं उस रब से। मैं तो कहती हूँ गुरुजी चरणों की धूल बना के रखो, पर चरणों में रखो। सब बहुत खुश रहिए। महाराज आज 2-3 दिन से एक बात ज्यादा थॉट में दे रहे हैं संगत जी। गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति और गुरु का आकर्षण, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। संगत के मन में गुरुजी के लिए बहुत प्यार है। लेकिन संगत जी अब वो सुप्रीम पावर हमारे साथ है। मन बहुत करता है कि हम प्रभु की भक्ति में लीन रहें, चौकड़ी मार के बैठे रहें, एक कमरा बंद करके बैठे रहें, एकांत में बैठे रहें, हमें ना बच्चे बोले, ना पति बोले, ना किसी का फोन आए। पर संगत जी ऐसा नहीं होता। सेवा से जुड़िए, कोई अपना दुख दर्द बांटता है वो सुनिए, बी ए गुड लिसनर। मुझे संदीप महेश्वरी की एक ही बात याद है कि बी ए गुड लिसनर, और गुरुजी भी यही कहते हैं। मुझे पूरा आदेश है। संगत बोलती है नेगेटिव चीजें मत सुनो, गुरुजी ने मना किया। मुझे पूरा आदेश है गुरुजी का, नेगेटिव चीजें तूने सुननी है। मुझे बख्शिश की है इस मालिक ने इस चीज की, तो सुनिए। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है संगत जी। किसी का ऐसा सहारा बनिए, किसी के शब्दों को सुनिए, मुंह बंद करके सुनिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए। दुनिया में बहुत दर्द है, पता नहीं आपसे कोई बात करके, आपसे दर्द बांट के कोई कितना हल्का हो जाए। ये आपकी सेवा करिए। गुरुजी के नाम पे ये कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी सेवा से मुड़िए, अपने फोन को ऑफ करके रखिए। भजन सिमरन में बहुत आनंद आता है संगत जी। मुझे पता है कि कैसे भूख जगती है, इसलिए मैं तो रात रात में ही उठ के सब कुछ अपना कर लेती हूँ कि मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझसे ऐसी सेवा लेना, जो दर्द है लोगों का किसी तरीके से अगर मैं दूर कर सकूं, मुझे ऐसा, मुझ में अपना हाथ ऐसे रखना कि कोई मुझे अपनी दिक्कत बताए और अगले दिन वो फोन करके कहे कि आंटी ये चीज ठीक हो गई, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आप ही हो करने वाले, आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूं। पर मुझे पता है बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं, आंटियां बहुत डिप्रेशन में हैं और लो फील करती हैं। एक एज के बाद बच्चियां लो फील करती हैं। जो छोटी छोटी आंटियां हैं वो भी, एज ऐसी है, माहौल ऐसा है। अब फिर से कह रहे हैं कोरोना का टाइम है, फिर से लॉकडाउन होने वाला है। एक दूसरे के साथ जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए और मास्क लगा के। गुरुजी बार बार यही थॉट दे रहे हैं कि संगत को बोलो वॉक शुरू करे, और अब मैं उनके साथ हूं। एक्सरसाइज शुरू करें संगत जी, पाठ करें। ठीक है, पाठ करने में, मेडिटेशन में तो बहुत मजा आता है, लेकिन एक्सरसाइज करिए। महाराज के भजन चलाइए, शब्द बाणी चलाइए, दरवाजा बंद करके 1 घंटा खूब जोर से नाच लीजिए। वो एक्सरसाइज से बढ़ के कोई नहीं है। नहीं जा सकती आंटियां जिम, मैं नहीं जा सकती, मुझे आज्ञा नहीं है। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं जिम जा सकूं। पर हाँ, वो रब तो बैठे हैं ना हमारे लिए, वो कराएंगे ना सब कुछ, वो सब कुछ कराएंगे। आप थॉट तो डालिए मन में। बस अब आप लोगों का भी मैंने बहुत टाइम ले लिया है, अब 1 घंटा शायद हो गया है। तो संगत जी कितना भी सत्संग सुने, कितना भी वो करें, लेकिन 5 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, मैं तो कहती हूँ 1 बजे उठ जाओ। फैमिली उठने से पहले पहले 7-8 बजे तक अपने गुरुजी के चरणों में मौज लो, भजन सुनो, शब्द बानी से कनेक्ट हो। अमृत वेला बहुत खुशी से करिए, बहुत शक्ति है उसमें, मैं बार बार कह रही हूँ संगत जी। उसके बाद तो प्रभु की ऐसी नजर होएगी कि जहां बैठोगे प्रभु ही दिखेंगे।
पर जुड़िए, उठने की कोशिश करिए, बख्शिश मांगिए, रोइए धोइए, नींद आए तो उठ जाइए, चलना फिरना शुरू कर दीजिए, या कोई डांस वाला कोई भजन ऐसा लगा लीजिए, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में पता चलेगा प्रभु को कि हम कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं कि बच्चा मेरा कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो खुद ही बैठा देंगे बेड पे जाके, 40 दिन 45 दिन 60 दिन जितनी सेवा लेनी होगी, उसके बाद वो कह देंगे इधर मत बैठ, मैं जहां तू बैठी है मैं वहीं हूं। और ऐसा होता है संगत जी, विश्वास रखिए अपने पे। और बस मालिक का शुक्राना है, बहुत भागों वाले हैं हम, जो महाराज ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है। मैं कहती हूँ ये आंटी वो ब्लेस्ड, आंटी ये आप ब्लेस्ड हो, ये नहीं संगत जी, नहीं। बहुत सब जो सुन रहा है वो भी, जहां जहां शेयर होगा वो भी, सब बहुत ब्लेस्ड है हम लोग। जरूरी नहीं है मैं सत्संग कर पा रही हूँ तो मतलब मैं ब्लेस्ड हूं, या मैं बोल पा रही हूँ तो मेरे पास ही सत्संग है। संगत जी, आने वाले टाइम में मैंने महाराज से अरदास करी है, ऐसे ऐसे सत्संग बख्शेंगे मालिक। और ये मेरी उनके मतलब मैं ऐसे झोली फैला के बैठी हूँ कि महाराज सत्संग बख्शिए। जो बच्चे, जो आंटियां वेट कर रही हैं, वो वेट कर रही हैं, उनसे सत्संग करवाएं आप, और वही करवाएंगे, वो सुन रहे हैं तो मालिक हैं, बैठे हैं। और बस मैं तो उसी दिन निहाल हो जाऊंगी जब बहुत सत्संग होंगे, जिन जिन के बारे में गुरुजी मेरे को थॉट दे रहे हैं, और वो आके यहाँ पे सत्संग करेंगे, अपने घर से आके सत्संग करेंगे, वहां से ऑनलाइन आके ये सिमरन पेज पे जो मोती, जैसे नीलम आंटी कहती है कि मैं कुसुम एक मोतियों की माला बना रही हूँ, जिसमें मैं गुरुजी के मोती जोड़ रही हूँ, और उस माला पे मैं गांठ नहीं लगाऊंगी। मैं कहा आंटी वो गांठ लगेगी भी नहीं, क्योंकि रीना आंटी ने शुक्राने का सत्संग रखा था और 7 दिन का सोच के रखा था, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्योंकि महाराज की नजर इतनी होती है, कैसे शुक्राने खत्म हो सकते हैं, पल पल सत्संग है। बस सोची इतनी बख्श दे मालिक कि हमें समझ में आ जाए सत्संग है, बुरा भी हो रहा था इसमें भी कुछ सत्संग है। तो बस यही कहूंगी कि सच्चे बादशाह, मेरे रब, मेरे खुदा, मेरे प्रीतम प्यारे, ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखना, ऐसे ही अपना हाथ अपनी संगत के सर पे ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, कल सत्संग बख्शा है मालिक ने, तो शायद मेरी सेवा ना लगा पाए, पर महाराज बख्शेंगे और 2-3 संगत आएंगी इस सेवा के लिए। तो देखते हैं कल प्रभु की क्या लीला होती है। और कल जैसे कि वेडनेसडे सेवा का दिन बख्शा है प्रभु ने, तो कल भी इसी मतलब मैं ही आऊंगी, इधर से ही सत्संग शेयर होंगे। तो जरूर महाराज ये सेवा दें और ठीक से ये संपन्न हो, अपना आशीर्वाद बरसाएं प्रभु और अपना प्यार बरसाएं। और आज 8 बजे एक सिमरन आंटी है, जो गुरुजी के सिमरन पेज से ही हमें वो मोती मिला है, तो महाराज वो आपका गुणगान करेंगी, आपकी भक्ति और आपकी शक्ति के बारे में बताएंगी। बहुत ज्यादा उम्र की आंटी नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, उम्र तो कोई मैटर ही नहीं करती है। तो आज मैं कह रही हूँ गुरुजी, आज ऐसा करना कि मैं भी सीख पाऊं, मैं भी बैठ पाऊं और हम भी कुछ सीखें। मुझे तो बहुत सीखना है, इतना सीखना है कि मुझे ये शर्मिंदगी ना हो कि देखो इतनी सी उम्र में ये कितना ज्ञान है। तो प्रभु वो ज्ञान की बख्शिश मुझे भी दें और मैं भी सीखूं। तो संगत जी 8 बजे आज सिमरन आंटी आएंगी और प्रभु देखते हैं उनसे कैसी सेवा लेते हैं। तो बस महाराज ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे संगत को सहज के रखें, अपनी शरण में रखें, हमें अपना आशीर्वाद बख्शें। और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कोई गलती हुई हो तो माफ करना, बच्चे हैं आपके, आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही माफ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। तो शुक्राना है उस रब का, मेरे गुरुजी महाराज का, और इस प्यारी संगत का, जो धन्य है ये संगत भी, जिसे इतना याद रहता है। मुझे तो याद भी नहीं रहता, और फिर मैं बाद में आती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो रह गया, ये फिर बाद में बैठ के सुनती हूँ। तो महाराज सबको प्यार दें, सबको बख्शीश दें, सेवा की बख्शीश दें, भक्ति की बख्शीश दें। और ये पूरी जहां भी जो भी संगत ये सुन रही है, उससे महाराज बहुत हाथों पे रखें, बहुत प्यार करें, बहुत ब्लेस करें। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे रब का, मेरे गुरुजी महाराज का, सब एक ही है। और इस प्यारी प्यारी संगत का तो थैंक यू है ही। तो संगत जी जय गुरु जी। कल फिर 5 बजे या 4 बजे से ही शायद मालिक सेवा बख्श देंगे। देखते हैं प्रभु की लीला, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं चलती, अभी से कुछ नहीं बोलूंगी।
तो शुक्राना मालिक का। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।